हमारे दर्शक भी इस मुद्दे से बड़े करीबी से जुड़े हैं। एक आपने नॉर्थ कोरिया का मुद्दा उठाया, तो नॉर्थ कोरिया जो इस समय रूस की मदद कर रहा है, उसके 10,000 सिपाही कहा जा रहा है वो वहां लड़ रहे हैं, तो रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होगा, पहला प्रश्न। लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने पन्नू और निज्जर का मुद्दा उठाया, तो देव जी पहले मैं आपसे उत्तर चाहूंगा। ये जो पन्नू, हमारे लिए तो पन्नू एक आतंकवादी है, और एक आतंकवादी अगर हमारे एक मित्र देश में रह रहा है, वो भी जिसके साथ हमारी स्पेशल क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो देश उसको पनाह दे रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसको और इनकरेज कर रहा है। वहां हमारे सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास को आग लगा दी जाती है और अमेरिका चुप्पी साधे रहता है। ये बात थोड़ा कचोटती है हमको। क्या ये सब रुकेगा अब? अगर आप देखें, जो सिख, जो हमारी समुदाय है, सिख में से जो खलिस्तानी माइंडेड जो सिख कम्युनिटी है जी, आफ्टर 1984 राइट्स, बहुत सारे सिख दे केम टू कनाडा एंड यूएस जी, एज एन असाइलम सीकर, जी, शरणार्थी करके आए थे। जी, बहुत सारे लोग का पर्चा कच्चा था, भारत में 5-10 हजार रुपए के घूस देके यहाँ पे एक बनावटी शरणार्थी बन गए। जी, तो अगर आप देखेंगे, एक बड़ा तबका है विच हैज कम एज एन असाइलम सीकर ऑन अ फेक असाइलम, जी। जबकि उनके जान को कुछ खतरा नहीं है। तो दे हैव टू हैव एंटाई भारत नरेटिव। अगर एंटाई भारत नरेटिव नहीं करेंगे तो उनका वो जो पेपर नहीं जो है नहीं, वो खारिज हो वो जाएगा। तो देखिए, अब अगर वो आप अगर आप इतना भारतीयों की बात माने तो खालिस्तानी सिख नहीं होते। खालिस्तानी तो केवल गुंडे मवाली होते हैं और उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारी अपने मित्र देशों से अपेक्षा यह रहती है कि वो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आप एक वाणिज्य दूतावास को आग नहीं लगा सकते, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में ऐसा हुआ। आप कनाडा में इस तरह की आपकी बात गुंडागर्दी ठीक। हो रही है। लेकिन यही प्रमित जी, क्या हम भारत उम्मीद कर सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे तो यह सब रुकेगा, इस पर अंकुश लगेगा? देखिए, कई लोगों को तो पता नहीं होगा, पर पिछले एक महीने में कई सारे इंडियन कम्युनिटी लीडर्स को राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने खुद पर्सनली फोन कॉल किया एज पार्ट ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन। जी, And he publicly also said that now you can assume that a true Hindu friend, a true Indian friend is going to be in White House. And in those personal calls also, he has very categorically and किसी भी शब्दों को घुमाते हुए बात नहीं की उन्होंने, और सीधे शब्दों में कहा कि इफ पाकिस्तान messes with India, you will have your friend who will stand by you. If anybody touches Hindus in a wrong way, you will once again will have a strong Hindu supporter in White House in America for you. So इससे ज्यादा वो, so that is very clear that in his mind, whether he is on a public forum or in personal forum, he is going to be a true friend of India, true friend of Hindus, and that is more important because of the relationship that he has developed between the Prime Minister and himself. ठीक। उसकी वो 8 साल का जो एक दोस्ती है, उसका ये परिणाम अपने को अभी भी देखने मिल रहा है, और अगले 4 साल में भी भारत और भारतीयों को उसका बहुत फायदा होगा। ठीक, क्योंकि जब मैंने हाउडी मोदी कवर किया था, और उसके बाद जब भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ था नमस्ते ट्रम्प। अहमदाबाद में, मैं दोनों जगह ग्राउंड जीरो पर उसे कवर कर रहा था, और वो बिल्कुल उनकी जो दोस्ती है वो देखते ही बनती है। और ये तो पब्लिक में, जो प्राइवेट बातों का पता चलता है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ही जिक्र भी किया है, तो ये तो दोस्ती और मजबूत है ऐसा भी लगता है। लेकिन दोनों देशों के परस्पर संबंध कितना और बढ़ेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है हिंदू अमेरिकन को और इंडियन अमेरिकन को कि अगर हिंदुओं पर कहीं हमला होता है तो मैं उसको रोकूंगा या रोकने का प्रयास करूंगा या उसको उठाऊंगा, इन तरह के मुद्दे को, जैसा देव साहब भी कह रहे थे और प्रमित जी भी, क्या कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं ही है, आप उस को किस तरह देखते हैं, अमेरिका और कनाडा को? मैं ये उम्मीद करता हूं कि सिर्फ लिप सर्विस नहीं थी और सिर्फ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा नहीं थी, और अगर वो जेन्युइनली इस सेंटिमेंट के साथ अटैच्ड है तो कम से कम वो कनाडा के ऊपर तो डेफिनेटली प्रेशर डाल सकते हैं। और कनाडा में ट्रूडो की अभी वैसे भी लोगों का ये मानना है कि वो ज्यादा देर रहने वाले नहीं है, ट्रूडो की सरकार जाएगी,
फॉर वेरियस रीजन, सिर्फ इस वजह से नहीं। लेटेस्ट तस्वीर इस समय मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट तस्वीर अपनी स्पीच से बिल्कुल पहले की तस्वीर आ रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जब वोट डालने पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक कोई विक्ट्री स्पीच तैयार नहीं की है, लेकिन मेरे को ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। और उन्होंने कमला हैरिस की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनको किसी की प्रिपेयर्ड स्पीच की आवश्यकता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ कागज देख रहे हैं, क्या ये उनकी विक्ट्री स्पीच है? और डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पूरा कैंपेन देखें तो डेमोक्रेट्स के पास 3 गुना ज्यादा पैसा था, ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा पूरा स्टेट सपोर्ट एक तरह से जो कहा जा रहा था। और खासतौर पर रिपब्लिकन्स, जितने हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे थे अमेरिका से, वो लगातार ये कह रहे थे कि एक तरह से डीप स्टेट सपोर्ट भी डेमोक्रेट्स को था, कि ब्यूरोक्रेसी ही कमला हैरिस को चलाती, ऐसा उनका आकलन था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल अलग होगा। और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप को, और मैं वो बटलर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहता हूं, जब जानलेवा हमला हुआ, अब से थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जब जानलेवा हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर, तो उनके कान से खून बह रहा था, सीक्रेट सर्विस वाले उनको घेरे हुए थे और उठकर खड़े हुए और लगातार अपनी मुट्ठी बांधकर फाइट 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 डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे। यानी ये एक राष्ट्रपति हैं जो डर नहीं रहे थे। राहुल कंवल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और राहुल, किस तरह से आप देखते हैं ये जो तस्वीर है और जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं राहुल? अमेरिका के इतिहास में दूसरी दफा हारने के बाद जीतने वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। 47वें राष्ट्रपति होंगे। यह है नया अमेरिका का राजनीतिक नक्शा, जो कि दिखाता है कि लाल भर चुका है अमेरिका के नक्शे पे, जो कि रिपब्लिकन पार्टी का रंग है। 280 कम से कम इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स, जिसको इंडिया में सीट कहते हैं, यहाँ पे वोट कहा जाता है। कमला हैरिस केवल 214 पर। इस वक्त 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर काउंटिंग चल रही है। अनुमान यह बताया जा रहा है कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप 291 तक पहुंच सकते हैं, जो कि 270 के जादुई आंकड़े के पार है। अगर हम देखें कि आखिरकार इतना बड़ा जो रिजल्ट आया है वो उनके पक्ष में कैसे आया, इस वक्त 95% चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क्स जैसे कि फॉक्स न्यूज पहले ही ये घोषणा कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे। बाकी नेटवर्क कह रहे हैं कि थोड़ी गिनती होने दीजिए। अगर हम देखते हैं इस आंकड़े को, जब ये शाम शुरू हुई तब आप देखिए कि दोनों लाल और नीली लकीरें काफी एक दूसरे के नजदीक हैं। जैसे जैसे शाम ढली, लाल की जो लीड है वो बड़ी होती चली गई और कमला हैरिस के जो चांसेस हैं वो गिरते चले गए। और इसी तरीके से अगर हम इसको सीट में कंपेयर करके देखते हैं तो शुरू में अनुमान आ रहा था कि दोनों 250 के आसपास है। फिर देखिए किस तरीके से ये जो लाल लकीर है ऊपर खिंच जाती है और नीली लकीर नीचे आ जाती है। अगर हम देखें कि आखिरकार जीते क्यों डोनाल्ड ट्रंप, तो ये आपको बताता है कि जी हां, ग्रामीण इलाकों में जो कि माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट गया। 4.3% पॉजिटिव स्विंग हुआ छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। लेकिन अगर हम बड़े शहर देखते हैं, अर्बन कोर काउंटीज यानी कि बड़े अमेरिका के जो शहर, वहां पे उससे भी बड़ा स्विंग पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8.4% पॉजिटिव स्विंग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हुआ। यानी कि हर तरह की सीट, वो मीडियम साइज के शहरों, मीडियम मेट्रोज, हम अगर मेजर सबर्ब्स देखते हैं, बड़े शहरों से जुड़े हुए जो छोटे शहर है, वहां पर भी 5.9% पॉजिटिव स्विंग। यानी कि जिस भी तरह की कंस्टिट्यूएंसी क्यों ना हो, वहां पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि रिपब्लिकन्स के पक्ष में वोट पड़ा है। इसके बाद अगर हम आते हैं इस नक्शे पे गौरव, तो ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये जो लाल लकीरें हैं ये बताती हैं कि कौन से वो इलाके हैं जहां पर रिपब्लिकन पार्टी का वोट बढ़ा, और जो नीली लकीरें हैं वो दिखाती हैं कि कहां पर डेमोक्रेट पार्टी का वोट बढ़ा। तो अगर आप देखें अमेरिका के नक्शे के एक बड़े हिस्से में गाढ़ी गाढ़ी लाल लकीरें खिंच चुकी हैं, जो कि बताती हैं कि इस पूरे इलाके में रिपब्लिकन पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वोट बढ़ा है। नीली लकीरें आपको ढूंढने पे मिलेंगी जो कि बताती हैं कि कमला हैरिस का वोट बढ़ा है। बहुत कम इलाकों में कमला हैरिस का वोट बढ़ा है। यानी कि ये कोई टाइट फाइट नहीं थी। बेचारे पोलस्टर्स के बारे में सोचिए गौरव, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यहाँ पे नतीजे आने बाकी हैं। इससे पहले हरियाणा में, फिर लोकसभा इलेक्शंस में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह बुरा हाल हुआ। यहाँ पर भी बता रहे थे कि बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर आप कुल मिला के वोट शेयर देखते हैं
तो 47.4% वोट कमला हैरिस के लिए पड़ा जी। और 51.2% वोट, यानी कि करीब 4% का वोट शेयर गैप है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में। ये कोई छोटी वोट शेयर गैप नहीं है, 4% बहुत बड़ा गैप होता है, यानी कि ठीक। काफी बड़ी जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं, यानी कि वो स्टेट जहां पे कांटे की टक्कर थी, वहां पर जी। ज्यादातर स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। ठीक। मार्जिन ज्यादा ना हो, देखिए ये है पेंसिल्वेनिया, सबसे बड़ा ठीक। स्विंग स्टेट, यहां पे कमला हैरिस ने बहुत मेहनत की थी। 51% वोट डोनाल्ड ट्रंप के लिए पड़ा, 48% वोट कमला हैरिस के लिए, 3% का गैप था, ठीक। लेकिन जीते डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद अगर हम विस्कॉन्सिन आते हैं, यहां पे 51% वोट डोनाल्ड ट्रंप के लिए पड़ा, 47% कमला हैरिस के लिए, यहां पर भी जीते डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद अगर हम तो नॉर्थ कैरोलिना swing आते हैं, states। नॉर्थ कैरोलिना में 51, मतलब बहुत छोटे छोटे मार्जिन से जी। हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अब बड़ी बात आप बता रहे 47.8 कमला हैरिस हैं, के लिए, बड़ी बात आप बता रहे हैं राहुल, कि स्विंग स्टेट्स जो उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को कि वो कुछ तो ले जाएंगी, वो ब्लू वॉल भी वो नहीं बचा पाई। और यही दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 जीत चुके हैं, बाकी 5 स्विंग स्टेट्स में आगे हैं। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ही इज डन इट अगेन, न्यूयॉर्क पोस्ट का यह कहना है, और वो मुस्कुराहट डोनाल्ड ट्रंप की